इस शर्त है कोई चलसी गल जे गला भी चलिया ते तुसी भी चले हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यदि वुल्दि आदम व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अतबाइही मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, उलमाए गिरामी क़द्र, ईदगाह शरीफ से तशरीफ़ लाए हुए साहबजादा साहब और जुमला बाज़ौक़ हाज़रीन और सामीन और नाज़रीन, मुख्तसर लफ्ज़ों में इब्तिदान यही गुजारिश करूँगा कि काज़ी मौलाना सिराजुद्दीन साहब से मैंने ये गुजारिश की थी कि मैं इस मर्तबा पिंडी के उलमा को सुनूँगा, बल्कि मेरा ख्याल है मौलाना अबू बकर चिश्ती साहब का प्रोग्राम था, वो गालिबन पहले बोल चुके हैं, तो मैंने कहा था कि हम उन्हें सुनेंगे और हजरात को भी सुनेंगे, हमें भी मौका दें, मगर इन्होंने फिर यहाँ आकर इसरार कर दिया ये आवाज़ ज़रा सेट करें, ये गूंज क्यों हो रही है। तो बहरहाल जो कुछ मेरे पास है, जिस कदर भी है, मैं अपना ज़ौक़ और अपनी मालूमात पेश करूँगा। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है, इसमें खालिक अर्ज़ो समावात ने इरशाद फरमाया हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन, वो ज़ात के जिसने नाखांदा लोगों में, अनपढ़ लोगों में एक रसूल भेजा। अनपढ़ नाखांदा लोगों में रसूल भेजा, रसूलम मिनहुम, एक तो इसका माना ये है कि वो उनकी जिन्स से था, यानी इंसान था। मिनहुम इंसान की शक्ल में आया, इंसान की सूरत में आया, कोई फरिश्ता नहीं भेजा, इंसान भेजा। मिनहुम अगर फरिश्ता भेजते
तो कहते कि सीखने वाले इंसान हैं, पढ़ाने वाला फरिश्ता है, इनका आपस में क्या रिश्ता है। अगर पढ़ाने वाला फरिश्ता होता, फरिश्ता भेजते, और पढ़ने वाले इंसान होते सामने बैठे हुए, तो यही अरब कहते भाई ये कैसा अल्लाह है कि इंसानों के पढ़ाने के लिए फरिश्ता भेजा। भला इंसान और फरिश्ते के माबैन क्या रिश्ता। इसलिए हमने रसूलम मिनहुम, इंसानों के भेष में, इंसानों की शक्ल में, देखे ना वो फरिश्ता भी आया, फतमस्सल लहा बशरन सविया। मैं यहाँ एक बात अर्ज करूँ, माशाअल्लाह बड़ा बेदार मग़ज़ किस्म का मजमा है मेरे सामने। महसूस तो ये हो रहा है कि अच्छे चीदा इल्म वाले लोग बैठे। ये बंद कर दें थोड़ी देर के, कोई ऐसा कोई इमरजेंसी पैगाम आपको नहीं आना, कोई बात नहीं। अकबर ने कहा था, अब टेलीफोन बज रहे हैं ना, 70 साल पहले उसने कहा था कि उम्मीदे चश्मे मुरव्वत कहाँ रही बाकी। उम्मीदे चश्मे मुरव्वत, भाई आंख पहले किसी से मिलती थी तो लोग शर्म करते थे ना। उम्मीदे चश्मे मुरव्वत कहाँ रही बाकी, जरिया बातों का जब सिर्फ टेलीफोन हुआ। अब टेलीफोन कान से लगा होता है, आंख तो मिलती नहीं है, शर्म कहाँ पैदा हो। पहले लोगों में शर्म हया इसलिए भी था कि टेलीफोन नहीं थे, आंखें मिलती थी तो हया पैदा हो जाती थी। बड़ी कमाल बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आंख मिलती थी, आंख से हया पैदा होती है। देखे ना, कुरान ने फरमाया हूर मकसूरातुन फिल खयाम। मैं दलील कुरान से दे रहा हूं अब इस हया पर। हूर मकसूरातुन, मकसूरात कसर का मैना होता है छोटी निगाह, जिनकी आंखें शर्मो हया की वजह से अपने बस दामन तक झुकी हुई होंगी, ऊपर नहीं देखेंगी। हूर मकसूरातुन, हूर की जमा हौरा है, हूर जमा है, हौरा इसका वाहिद है, ये कम लोगों को पता है। हूर जमा है, वाहिद नहीं है, इसका वाहिद हौराउन है। सिर्फ इसको ख्वाजा मीर दर्द ने शेर में बांधा है सही, वरना सब हूर ही बांधते हैं। हूर तो जमा है। और हजरत अबू सईद अबुल खैर ने इसको सही बांधा है, हौरा बनज़ारे निगारम सफसद। हौरा कहते हैं अरबी में उस औरत को जिसकी आंखें मोटी हो, खूबसूरत हो, उसको हौराउन कहते हैं। इसकी जगह हूरुन ऐन, ऐन मोटी आंख वाली औरत, औरतें कुरान में है। हूरुम मकसूरातुन, वो औरतें जो शर्मो हया की वजह से अपनी आंखें उठाती नहीं, फाड़ फाड़ कर नहीं देती, जिस तरह आजकल देखा जाता है बाजार में। नावाकिफों के सामने पर्दा कुशाई होती है और जब वाकिफ आ जाए तो नकाब को चेहरे पर डाल लिया जाता है। ये बात नहीं है। तो वो हूरुम मकसूरातुन, छोटी निगाह वाली औरतें जिनकी हया हद्दे अदब से आगे नहीं बढ़ती उनकी नजर।
तो साबित ये हुआ कि आंखों से हया का ताल्लुक है, मैंने ये साबित किया है। तो अब फोन पर सिर्फ बात होती है और कान में बात पड़ती है, लेकिन फिर भी गनीमत है कि जो कान में बात पड़ जाए। यहां तो मेरी आपसे नजरें भी मिल रही है और कानों में बात भी पड़ रही है, दोनों मामले हैं, ठीक है ना। तो उसमें यह हुआ कि एक उस्ताद का मुझे एक कथा याद आया, जरा शेर सुनिएगा। ये शेर आपको कोई नहीं सुनाएगा कि जब तेरी बात कान पड़ती है, जब तेरी बात कान पड़ती है, तने बेजां में जान पड़ती है। जब तेरी बात कान पड़ती है, तने बेजां में जान पड़ती है। फासला कुछ नहीं तेरे दर तक, जिंदगी दरमियान पड़ती है। फासला कुछ नहीं तेरे दर तक, जिंदगी दरमियान पड़ती है। रसूलम मिनहुम, इनकी जिन्स से, इंसानों में से मैंने रसूल भेजा, कासिद भेजा। देखे ना, वहां भी फरमाया, यहां भी रसूल है, वहां भी रसूल है। यानी इस आयत में भी रसूल है और जो अब मैं पढ़ूंगा उसमें भी रसूल है। यहां भी रसूल है, वहां भी रसूल है। और हमारा यही अकीदा है कि यहां भी रसूल है और वहां भी रसूल है। रसूलम मिनहुम फअरसलना इलैहा रूहना। रूहना यही रसूल है ना, रूहना, अपने रूह को यानी रसूल को। फतमस्सल लहा बशरन सविया। अब देखिए, नूर और बशर का झगड़ा बड़ा पुराना है। मैं दोनों मसलकों से हटकर ऊंचा बोल रहा हूं, मुझे किसी मसलक में ना फंसाइए कि मैं कोई बरेलवियों की तरफदारी कर रहा हूं या देवबंदियों की नफी कर रहा हूं। नहीं, मैं कुरान शरीफ पढ़ रहा हूं। हैं जी, फतमस्सल लहा बशरन सविया। तो लोग हमसे पूछते हैं कि रसूल का जिस्म था, खाता था, पीता था, तो वो किस तरह नूर है? नूर से तो हाथ गुजर जाता है, नूर टच नहीं होता। उनसे तो लोग मुसाफा करते थे, ये नूर कैसे हैं? अब मैं उनसे पूछता हूं कि ये कैसा नूर है? फतमस्सल लहा बशरन सविया, कि जो नूर फरिश्ते की हकीकत तो नूर है ना, इसमें तो कलाम नहीं। तो वो यहां आकर फतमस्सल लहा बशरन सविया, मरियम के पास आया बशरियत के रूप में, तो उसका जिस्म था ना, बात भी की, सारा मुकालमा कुरान ने बयान किया है। तो जिब्रील बोला तो अल्लाह ने बयान किया ना उसको। तो बोलने के लिए जिस्म चाहिए, जिस्म के लिए जबान चाहिए, जबान के लिए आवाज चाहिए। तो सारे तकाजे बशरियत के उस नूरानी मखलूक में थे, अल्लाह ने पैदा कर दिए। यानी उसकी असल नूरानियत थी, उसको लिबास बशरियत में भेजा, असल नूर थी। तो जिब्रील जो पैगाम लाने वाला है उसकी असल नूर है, और जिस पर ला रहा है वो नूर होकर लिबास बशरियत में नहीं आ सकता।
ठीक है, ये तो कुरान का सामने सामने फैसला है। अब आप गौर फरमाइए कि ये किसी की जानबदारी नहीं है, किसी की मुखालफत नहीं है। मैं एक बात पेश कर रहा हूं, इसको रद्द कीजिए और आयत से रद्द कीजिए, दलील कती से। ठीक है, आपके नजदीक अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी ये हदीस मोतबर न सही, हमारे नजदीक तो है, लेकिन अगर आपके पास नहीं, आपके नजदीक मोतबर नहीं, तो कुरान तो मोतबर है। फतमस्सल लहा बशरन सविया, सीधा सादा जिस्म आज़ा वाला बशर बनकर आया। नूर बशर बनना कुरान में साबित है, तो हुजूर का नूर होना और फिर नूर का लिबास मोहम्मद में आना, यह कोई मुस्तबद है, बईद है? रसूलम मिनहुम, उनमें से रसूल भेजा। एक तो यह है कि इंसानों के रूप में, इंसानों की शक्ल में। दूसरा मिनहुम का मतलब यह है कि उन्हीं जैसा था, उम्मी था, क्योंकि उम्मीयीन का जिक्र है ना। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलम मिनहुम, जिनकी तरफ आया वो भी नाखांदा थे और जो आया वो भी नाखांदा था। बड़ा कुरान ने अजीब मजमून बयान किया। ये कुरान का मैं मफहूम बयान कर रहा हूं और कुरान ही से मैं कुछ और भी साबित करूंगा। अभी तो बात मैंने शुरू की है ना, इधर सामने आना। अभी तो बात मैंने शुरू की है। अभी तो मैंने बात शुरू की है, तो अभी और बात खुलेगी। जो लोग नहीं मेरी बात को सुनना चाहते वो भी इंशाअल्लाह दिलजमी से सुनेंगे, उनकी तबीयत खुलेगी। राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। रसूलम मिनहुम, उम्मी रसूल, अनपढ़ रसूल, नाखांदा रसूल भेजा। भाई बाज लोग बड़े खुश हुए। हम तो यही कहते थे कि इसके पास इल्म नहीं है। अल्लाह कह रहा है अनपढ़ है, तुम कहते हो इसके पास इल्म गैब है। भाई तुम्हारा दावा है कि ये तो गैब जानता है, इल्म गैब, इसके पास मुतलक इल्म नहीं। अल्लाह फरमाता है मिनहुम, उन उम्मीयीन में से जिन नाखांदा लोगों की तरफ हमने भेजा, ये रसूल भी उन्हीं की तरह अनपढ़ था। जरा आगे चलिए, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। पहले तो भाई ये है, यहां से अब दूसरा दर्जा शुरू हो गया। जो लोग खुश हुए थे ना कि ये तो उम्मी है, भाई उम्मियों में भेजा गया, खुद भी जिनको पढ़ा रहा है वो भी उम्मी हैं, न लिख सकते हैं न पढ़ सकते हैं, अनपढ़ हैं। और रसूल को भी अल्लाह कह रहा है ये भी अनपढ़ है। कमाल है भाई। ये तो कुरान मजीद का, हम तो उसमें लफ्ज आगे पीछे नहीं कर सकते, न मजमून को बदला सकते, काफिर हो जाएंगे। तो खुश होने की बात नहीं है, आगे काम और शुरू हो गया है। यतलू अलैहिम आयातिही,
वो अनपढ़ रसूल जिसको उम्मियों में शुमार किया जाया है, वो उन नाखांदा लोगों पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है। भाई अजीब अनपढ़ है, अजीब अनपढ़ है। अनपढ़ तो पढ़ भी नहीं सकता, अनपढ़ जो हुआ, अनपढ़ जो हुआ तो ये ऐसा अनपढ़ है कि यतलू अलैहिम आयात ही, आयात भी इधर उधर की नहीं, आयात ही जो अलीमुन खबीर है, उस अलीम की आयात पढ़ता है। जाहिर है अलीम की आयात हैं तो उनमें इल्म भी होगा ना, इल्म से भरी हुई आयात होंगी। ये अनपढ़ जिसको बाद लोग अनपढ़ का लफ्ज सुनकर बड़े खुश होते हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए कि ये ऐसा अनपढ़ है, उम्मी है कि यतलू अलैहिम आयात ही, कि तिलावत करता है अल्लाह की आयात की, वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है, उनको पाक करता है। क्या मतलब कि पहले पाक नहीं थे। यतलू अलैहिम आयात ही वयुज़क्कीहिम, और उनको, भाई आप सुनिए, ज़ौक़ से सुनिए, यतलू अलैहिम आयात ही वयुज़क्कीहिम, और उनको पाक करता है। अनपढ़ भी है, तिलावत आयात भी करता है, युज़क्कीहिम उनको पाक भी करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको हिकमत और किताब की तालीम भी देता है अनपढ़। है अनपढ़ लेकिन किताब और हिकमत की तालीम भी देता है, किताब से किताबत भी है जी। ये किताबत इसी से होती है ना, किताब, किताब में किताबत होती है ना, इसको इसी किताब कहते हैं। ज़ालिकल किताब हो, जिस वक्त कुरान उतरा था उस वक्त जिल्द तो नहीं थी ना उस पर, वो तो लफ्जों की सूरत में उतरा और लफ्ज जो हैं वो लिखे जाते हैं, इसलिए अल्लाह ने इस पर किताब के लफ्ज का इतलाक किया कि कल ये लिखे जाएंगे, किताबी सूरत में आएंगे। तो किताब भी सिखाता है, वल हिकमता, और दानाई भी सिखाता है। या अल्लाह, क्या किताब जो है उसमें दानाई नहीं है? ये दानाई कोई अलग चीज है, तेरी किताब में दानाई की बातें नहीं है? क्योंकि वावे आतफा है, ये मुगायरत चाहती है। किताब और चीज है, हिकमत और चीज है। किताबा वल हिकमता, किताब और है, हिकमत और है। तो मतलब है कि या अल्लाह, इस किताब में हिकमत नहीं थी? हिकमत क्या है? भाई आपने, अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुम्हें बता जो दिया, मैंने अज़वाज मुतहरात को जो कहा था, वक़रन फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना सलाता व आतीना ज़काता व अतिअन्नल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वज़कुरना मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। भाई मैंने अज़वाज मुतहरात के हुजरात, सूरह हुजरात में ये बयान जो कर दिया, और कई आयात में जिक्र, अभी तक तुम नहीं समझे। मतलब ये हुआ कि जो लोग कहते हैं कि सिर्फ कुरान है, हम हदीस को नहीं मानते, वो मुझे बताएं वल हिकमता का क्या माना है। क्या किताब में हिकमत नहीं है, दानाई नहीं है? कौन काफिर है जो ये कहे कि कुरान मजीद में दानाई नहीं है, हिकमत नहीं है?
वमन युतल हिकमत फकद ऊतिया खैरन कसीरा वलकद आतैना लुकमान अल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। हिकमत की तारीफ अल्लाह ने की। दानाई तो इतनी है, जो मंबा दानाई है वो अपनी किताब में, अपनी आयात में हिकमत नहीं भेज रहा, तो वल हिकमता क्या है? वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। अल्लाह की आयात से अपने घरों में बैठकर ए अज़वाज मुतहरात अल्लाह की आयात की तिलावत किया करो। वल हिकमा, जिसकी बीवियां हो उसकी बातें सुना करो। वो मंबे दानाई है, उसकी अल्फाज याद करो और फिर उम्मत में नकल करो। फिर ये हदीस की किताबी शक्लों में आएगी। किसी का नाम बुखारी होगा, किसी का नाम तिर्मिज़ी होगा, किसी का नाम नसाई होगा। ये हिकमत है। समझ आ गई? वल हिकमा, हिकमा का मैंने वल किताबा वल हिकमा, किताबा वल हिकमा युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। किताब भी सिखाता है और हिकमत भी सिखाता है। जो मैंने इजमालन कुछ तफसीलन, आयात की तफसीर खुद आयात की तफसीर खुद आयात करती हैं। जिन मसाइल को, मफाहीम को मैंने मुजमल छोड़ा है कुरान में, ये अपनी गुफ्तगू से उनकी तफसील बयान करता है। ये वो उम्मी है। युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, आयात कुरानिया की तिलावत भी करता है और अलग जो बात करता है वो सरासर दानाई की बात होती है। समझ आई? वल हिकमता, अब क्या साबित हुआ कि जो लोग उम्मी के लफ्ज को देखकर ये समझते हैं कि ये रसूल माअज़ल्लाह इल्म नहीं रखता, उनको ये गौर करना चाहिए कि वो तो अनपढ़ थे, चले, तो उम्मी का यहां अगर नबी पर लफ्ज का इतलाक किया गया है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि माअज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस उम्मत की तरफ, जिन हाजिरीन की तरफ मबूस हुए, भेजा गया, वो उन्हीं की तरह नाखांदा थे, उसी सलाहियत के मालिक थे, उसी तरह माअज़ल्लाह बेइल्म थे। अगर यही मफहूम है तो एक बेइल्मों को क्या इल्म दे सकता है? भाई आप जाते हैं राजा बाजार में तालीमुल कुरान में पढ़ने के लिए, तो आलिम समझ कर जाते हैं ना, खुद जाहिल है तो आलिम समझ कर जाते हैं। सब्जी मंडी वाले शाह साहब के पास जाते हैं आप तो पढ़ने के लिए कि हम अनपढ़ हैं, चले यहां उलमा होंगे हमें पढ़ाएंगे। खुद आप जाहिल समझते हैं अपने आप को तो अगर वहां के उलमा भी आप जैसे ही हों, उम्मी हों, अनपढ़ हों, तो आपको खाक सिखाएंगे? अंधा अंधे को क्या रास्ता बताएगा? खुफ्तारा खुफ्ता कह कुनद बेदार, सुते या सुता किन जगह सी। समझ आई? तो मतलब ये है कि जहां आप मदारिस में जाते हैं तो उनको तालीम याफ्ता समझकर खुद जाते हैं आप, कि हम तो अनपढ़ हैं, हम पढ़ लिख जाएंगे। तो अब अगर आप उनको जाहिल समझकर जाएं तो फिर आप घर ही बैठे रहें, वहां जाने का क्या फायदा? वो तो आप जैसे ही अनपढ़ हैं। तो अगर माअज़ल्लाह हुजूर उन जैसे उम्मी थे जिनमें भेजे गए